चोरों और लुटेरों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले कई दिनों से शहर व देही मकामात पर चोरी और डकैती की वारदातें पेश आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों में जबरदस्त डर और खौफ देखा जा रहा था। ऐसे में जिला पुलिस इंतजामिया ने चोरी और डकैती की वारदात अंजाम देने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए लोकल क्राइम ब्रांच की टीम को चौकन्ना रहने की हिदायत दी थी। ऐसे में जैसे ही पुलिस को खुफिया जरिए से इत्तला मिली कि मालाकोली पोल पर कुछ अपराध रास्ते में खड़े होकर मुसाफिरों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने इन्हें वहीं हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ की, जिसमें इन्होंने पिछले दिनों अंजाम दी गई चोरी और डकैती की कई वारदातों का एतराफ किया। शहरातील काही घटना ज्या होत्या यापूर्वी त्यामध्ये रॉबरी दाखल होत्या किंवा चेन स्नॅचिंगच्या घटना होत्या, यामध्ये स्थानिक पोलीस गुन्हे शाखा आणि पथक यांच्या प्रयत्नाने 9 वर्षाच्या दिवशीच 2 आरोपी आम्हाला मिळालेले आहेत। त्यामध्ये उत्सव महादू बल्लाड आणि आकाश बंडू गुंजावळे यांच्याकडनं रॉबरीच्या काही घटना डिटेक्ट झालेल्या आहेत। त्याचबरोबर इतरही मोबाईल किंवा स्नॅचिंगच्या संबंधीचे गुन्हे त्यामध्ये ओपन होत आहेत। तसेच शहरामध्ये दुसरे आणखीन 2 आरोपी, एक समीर पंडित नामनूर आणि सय्यद हनीफ जाफर, हे 2 रेकॉर्डवरचे क्रिमिनल ताब्यात मिळाल्यामुळे एकूण 18 घरफोडीचे गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहेत आणि त्यामध्ये लवकरात लवकर जवळजवळ 15 लाखापर्यंतचा मुद्देमाल हस्तगत करण्याचे आमचे कसून प्रयत्न चालू आहेत। त्यामध्ये 5 मोटरसायकली आणि सुमारे 30 तोळे सोने यामध्ये डिटेक्ट होण्याचे आमचे प्रयत्न चालू आहेत आणि ते निश्चितपणे आम्ही ते प्रगतीपथावर आहोत। सर, 18 गुन्हे म्हणजे 18 ओळखीत म्हणजे दोघांनीच केलेले आहेत सगळे? अगदी बरोबर आहे। घरफोडीचे जे गुन्हे आहेत हे फक्त या 2 आरोपींनीच केलेले आहेत आणि इतर जे गुन्हे आहेत त्यामध्ये वरचे जे स्नॅचिंग वगैरे असते ते त्याच आरोपींनी केले। तर यांची पद्धत नेमकी कशी होती, म्हणजे कोणी टिप द्यायची का, कोणी आणखी दुसरी? असे कोणते घरफोड्यांच्यामध्ये घरफोडे सिंगल पण व्यक्ती करू शकते किंवा 2ही व्यक्ती करू शकतात। घरफोड्यांच्या गुन्ह्यामध्ये आत्तापर्यंत 2च गुन्हेगार मिळालेले आहेत। अद्याप तपास चालू आहे। जर आणखीन वाढले तर आम्ही ते निश्चितपणे त्यांना अटक करूया। सर, पोलीस दिदी काय नेमका उपक्रम? आदरणीय पोलीस महासंचालकांच्या आदेशान्वये राज्यामध्ये पोलीस दिदी आणि पोलीस काका या 2 योजना राबवल्या जात आहेत। शहरातील महिला सुरक्षाविषयक किंवा बालिकाविषयक जे काही घटना वाढू नयेत या दृष्टीने कसोशीने प्रयत्न म्हणून आम्ही शहरामध्ये पोलीस दिदीचा जो आत्तापर्यंतचे कामकाज होतं यामध्ये आणखीन चांगल्या पद्धतीने करण्याचा हेतू ठेवून कॉलेज भेटीमध्ये मुलींना काही पत्रकं तयार करून घेऊन, विशेष करून सायबरच्या संबंधित मुलींनी काय काळजी घ्यावी, नंतर महिला सुरक्षेच्या विषयी किंवा मुलींच्या सुरक्षेविषयी त्यांनी काय काळजी घ्यावी याविषयक त्यांना आमच्या महिला सुरक्षक विभागाच्या कर्मचारी, त्याचबरोबर आमच्या दामिनी पथकातल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणार आहोत आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त मुलींना सजग करणार आहोत की त्यांनी आत्मसंरक्षण कसं करावं। नुकताच जिल्हा परिषदचे अधिकारी यांनी स्मार्ट गर्ल कार्यक्रम ठेवलेला होता। त्यामध्ये सुद्धा मुलींनी आत्मसंरक्षण करण्यासाठी किंवा कशा स्वरूपात त्यांनी रिॲक्ट झालं पाहिजे अशा घटनेच्या विषयी, छेडछाडीची असेल किंवा इतर घटना असतील, तर त्या दृष्टीने आम्ही कसोशीने प्रयत्न केलेले आहेत आणि शहरामध्ये अशा घटनांच्या विषयीसुद्धा कमीत कमी होण्यासाठी आम्ही पोलीस दिदीच्या माध्यमातून, म्हणजे यामध्ये पोलीस दिदी ही आमची महिला पोलीस कर्मचारी किंवा अधिकारी असेल आणि ती डायरेक्टली विद्यार्थिनीच्या संपर्कात येईल किंवा कॉलेजमध्ये मुलींच्या संपर्कात येईल आणि त्यांचा एक ग्रुप तयार होईल। त्यामधून मुलींच्या बाबतीत ज्या घटना होत आहेत याच्यावरती अंकुश आणण्याचा किंवा तिला त्या सहज बोलू शकतील या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू आहेत। भीमा कोरेगांव की 202वीं जंग की याद में नांदेड़ के ITI चौराहे पर जश्न मनाया गया। तारीखी भीमा कोरेगांव जंग की 202वीं सालगिरह का जश्न नांदेड़ के ITI चौराहे पर मनाया गया। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले मुजस्समे के सामने दलित समाज के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने भीमा कोरेगांव जंग की 202वीं सालगिरह का जश्न मनाया। तकरीब में नांदेड़ जिला SP विजय कुमार मगर, भिनते पोया बुद्धि, रमेश सोनाड़े और कारपोरेटर दुष्यंत सोनाड़े के अलावा दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद मौजूद थे। बल्दिया उज़्मा दफ्तर के अहाते के नो पार्किंग इलाके में गाड़ियां पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बल्दिया उज़्मा शहर भर में नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के लिए मुहिमात मुनज़्ज़म करता है, लेकिन अक्सर खुद बल्दिया उज़्मा के अहाते में नो पार्किंग में गाड़ी मालिकीन अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे दफ्तर आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम के साथ साथ मुलाजिमीन और सियासी लोग भी अक्सर अपनी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में आड़ी टेढ़ी खड़ा कर देते हैं। बल्दिया उज़्मा के डिप्टी कमिश्नर अजीत पाल सिंधु ने ऐसी ही गाड़ियों पर खुद अपनी निगरानी में कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी गई। इस तरह की कार्रवाई के बाद लोग अपनी गाड़ियों को ढकेल कर ले जाते नजर आए। अशोक चौहान को काबीनी वजीर बनाए जाने पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खवातीन व इत्फाल बहबूद कमेटी की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शिया कौसर ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। तवील अरसे बाद रियासती काबीना में अशोक चौहान के शामिल होने पर कांग्रेस कारकुनों में जश्न का माहौल है। नांदेड़ में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की गईं। कांग्रेस की कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर मोहम्मद हबीब मौलाना ने मुंबई पहुंचकर अशोक चौहान को मुबारकबाद पेश की। अशोक चौहान के काबीना के वजीर बनने के बाद नांदेड़ में फिर से तरक्की की तवक्को की जा रही है। माननीय अशोक रावजी चौहान साहब को हम बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, और इस बात की हर तरफ बहुत ही ज़्यादा खुशियां हैं। देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत इस पद पर मुंतखब हुए हैं, और वो कहते हैं ना कि शेर हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे होता है, उसी तरह ज़िंदगी हमेशा एक कदम पहले पीछे करती है, तभी जाकर कामयाबी मिलती है। इसी तरह कुछ मिसाल है शेर की तरह हमारे माननीय अशोक रावजी चौहान साहब, जो आज एक बेहतरीन पद पर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, और ये खुशी हर तरफ हर ज़िलों में बहुत ही लोग खुशियां मना रहे हैं, और हम उन्हें दिल से मुबारकबाद देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फीसों में इजाफे और बिना लाइसेंस चलाए जा रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस के इंग्लिश स्कूलों की बहुतायत हो गई है। ऐसे स्कूलों में फीस भी बहुत ज़्यादा वसूली जा रही है। ऐसे ही स्कूलों के खिलाफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुहिम मनाई जा रही है। नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के सदर संजय राव तायड़ ने इस एहतजाजी मुहिम की तफसील से मीडिया को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि रियासत में 4000 से जायद इंग्लिश स्कूल हैं, जिसमें से 2000 इंग्लिश स्कूल बगैर लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। स्कूल का लाइसेंस नहीं रखने के बावजूद भी ज़्यादा फीस ली जा रही है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। अमृत होटल में मुनक़िदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के नांदेड़ जिला सदर शेखर राजे गोरे, जावेद इकबाल, सचिन मगरे, शिवाजी अमाटे, राजकुमार घोड़के, भारत होकरने, उमेश जाधव, सुदर्शन शिंदे व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन मेस्टा ये संपूर्ण महाराष्ट्र में 18,000 स्कूलों की संगठना है, और इस संगठना के माध्यम से आज नांदेड़ जिला का मेड़ावा संपन्न हुआ। इस मेड़ावा के अंदर बहुत सारे ट्रस्टीज नांदेड़ जिले के आए थे। करीबन 350 स्कूल नांदेड़ में है, उसमें से 250 स्कूल जो है वो मेस्टा के संलग्न आते हैं। और यहाँ का डिमांड संस्था चालकों की ये थी कि अनाधिकृत जितने भी स्कूल हैं वो बंद किए जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि हमारे लिए अलग से संरक्षण कायदा प्रोटेक्शन एक्ट हमको दिया जाए। जिस तरह से हॉस्पिटल के लिए होता है वैसा हमको भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेडीज़ टीचर स्टाफ होता है, और अनाधिकृत मॉब जो है वो हमारे स्कूल में अननेसेसरी आता है। उनको बंद करने के लिए हमें वो कायदे की ज़रूरत है। उसके बावजूद आरटी के तहत हमारे पास जो 25% रिजर्वेशन के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म और बुक्स सरकार ने प्रोवाइड करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जिनके पास मान्यता नहीं होती है, या फिर जिनकी मान्यता नांदेड़ से बाहर कई खेत में ली हुई है और वो नांदेड़ में चल रहा है, मतलब जो अनाधिकृत स्थलांतर उसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसा अनाधिकृत स्थलांतर, और जिनके पास मान्यता ही नहीं है, सरकार की गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, ऐसी स्कूलों में अनाधिकृत स्कूल आती है। उसके लिए हमने 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को हमने अधिवेशन रखा है। उस अधिवेशन में हमने सीएम को इनवाइट किया है, और हमने शिक्षण मंत्री जो भी आगे आने वाले होंगे उनको भी इनवाइट किया है। तो इसके जरिए हम हमारी डिमांड उन तक पहुंचाएंगे। अगर वो नहीं फुलफिल करते हैं हमारी डिमांड, तो हम आगे से रास्ते पे उतरने के सिवा हमारे पास कोई चारा ही नहीं। तो ये आंदोलन करते समय हमारे साथ में फिर बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, टीचर भी होंगे। नांदेड़ में लेट बदरसर मेमोरियल महाराष्ट्र फुटबॉल लीग का आगाज हो गया है। नांदेड़ के इंदिरा गांधी ग्राउंड में फुटबॉल लीग की शुरुआत हो गई है। फैजुल उलूम स्कूल के मरहूम कोच बदरसर की याद में पिछले 5 वर्षों से इन मुकाबलों का एहतमाम किया जाता रहा है। इन मुकाबलों में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 1 से 4 जनवरी 2020 के दरमियान होने वाले इन मुकाबलों का इफ्तिताह कांग्रेस हल्का जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे के हाथों अमल में आया। इस टूर्नामेंट के मुंतजिम और बदरसर मेमोरियल महाराष्ट्र फुटबॉल लीग के सदर अजहर कुरैशी और उनके भाई मोहम्मद अतहर कुरैशी ने
फुटबॉल की अहमियत को वाज़ेह किया और बदरसर मेमोरियल फुटबॉल लीग को नौजवानों में फुटबॉल के फरोग की वजह करार दिया। टूर्नामेंट के पहले दिन 4 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला सुफियान लाला टाइगर्स और हर्बल न्यूट्रिशन के दरमियान खेला गया, जिसमें यह मुकाबला सुफियान लाला टाइगर्स ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच आदित्य लाहौटी को दिया गया। दूसरा मुकाबला इटालियन बेकरी और देशमुख रॉयल्स के दरमियान खेला गया। इटालियन बेकरी ने यह मुकाबला 1-0 से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच सैयद तनवीर को दिया गया। तीसरा मुकाबला एबी टायर्स और जेके लाइंस के दरमियान खेला गया। तीसरा मुकाबला जेके लाइंस ने 3-0 गोल से जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच सैयद सोहेल को दिया गया। पहले दिन के आखिरी मैच में एडुकेट मिलिन एकटाटे 11 और जवाहर साइनेज की टीमें एक दूसरे से टकराईं। ये मुकाबला जवाहर साइनेज ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। मैन ऑफ द मैच मोइन उद्दीन को दिया गया। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर विलास चौहान, वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, साबिक डिप्टी कमिश्नर रत्नाकर वाघमारे, कारपोरेटर जावेद चौस और शेख जावेद उर्फ जेडी के अलावा सैकड़ों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एक खिलाड़ियों की इतनी विनती करता हूँ, खेल में हार जीत होती है और हार जीत हो तो कोई नाराज नहीं होना चाहिए। किसको जीतने के लिए किसको हारना पड़ता है और हारने वाले ने भी जीतने का बोल के खेलना है तो उसकी भी जीत एक दिन हो जाती है। और सर ने बोले वाला वाघमारे सर ने बोला एक दिन नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। अब मिली सर ने एक दिन नेशनल प्लेयर बनना है तुमको और तुम्हारे दिल में निश्चय रहना 100% तुम नेशनल प्लेयर बन सकते हैं, और उसको निश्चय करना जरूरी है। उसको निश्चय करना उस प्रकार की मेहनत करना जरूरी है। मैंने निश्चय करा था मैं एक दिन आमदार बनूंगा, मैं राजकारण में नहीं था, मैं आमदार बनूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है? लोगों से ताल्लुकात में रहना चाहिए, सुख में दुख में जो काम गिरा जैसा पड़ा वैसे उसमें रहे तो एक दिन आमदार में बन जाऊंगा। ऐसा बनूंगा नहीं, इसकी ये नहीं थी मैं बनूंगा बोल के निश्चय पक्का करा था। इस वास्ते तुमको खेलते खेलते तुमको इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है बोल के खेलो। एक दिन इंटरनेशनल बने, एक दिन इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाएंगे। मैं इस जगह तुमको यही सुविधा देता हूँ, नांदेड़ की शान बढ़ाए और आपने क्या महाराष्ट्र लेवल से आगे इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, ये सुविधा देता हूँ। मेरे को आयोजक ने बुलाया, मुझे सत्कार करा और मुझे दो शब्द बोलने की मौका दिया है, इसलिए उनके मैं आभार मानता हूँ और 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज 5वां बदर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज बहुत जोशों से शुरू हुआ। पहला मैच सोफियन लाला और हर्बल टायर इनमें हो रहा है। आज ये उद्घाटन के तौर पे दक्षिण नांदेड़ के आमदार मोहनराव जी हंबड़े साहब पधारे थे, उनके हाथ से ये टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। उनको ऐसी विनती की गई कि अगले साल इससे बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे ये टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे और इससे अच्छा ग्राउंड आपको मौजूद होगा अगले साल। ये बात के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्नशील रहेंगे। साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले और कॉरपोरेशन के बहुत सारे नगर सेवक जो मौजूद थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। साथ ही साथ ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट और अगले साल बढ़ावा देने के लिए सबकी कोशिश रहेंगी और अगले साल नेशनल प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट हो जाएंगे, ऐसा भी हमें आश्वासन सब महानगर पालिका वैसे मोहनराव जी हंबड़े साहब इनकी तरफ से मिला है। हमारी कोशिश वही रहेंगी कि अगले साल इससे भी आगे, इससे भी बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स हम करेंगे और नांदेड़ का नाम, नांदेड़ के प्लेयरों का नाम ये पूरे नेशनल लेवल तक पहुंचा देंगे। ये हमारी आज तक की कोशिश रही है और रहेगी। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।